सुबह सुबह फजर की अजान कानों में पड़ी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी देर में उठूंगा। जब अलार्म बजा मैंने उसे बंद किया और मैं फिर सो गया। जब आंख खुली तो ऑफिस का वक्त हो चुका था और मैं जल्दबाजी में सारे काम निपटाने लगा। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है? अगर हाँ, तो आज की कहानी आप ही के लिए ही है। पार्ट 1, एक लकड़हारे की कहानी। एक घने जंगल के किनारे अली नाम का मजबूत लकड़हारा रहता था। एक दिन उसे लकड़ी के व्यापारी के यहाँ नौकरी मिली। मालिक ने उसे चमकदार कुल्हाड़ी देते हुए कहा, रोज ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटो, तुम्हारी मेहनत का अच्छा बदला मिलेगा। पहले दिन अली ने 18 पेड़ काटे। मालिक ने उसकी पीठ थपथपाई, बहुत अच्छा, ऐसे ही मेहनत करते रहो। अली खुश होकर अगले दिन और जोश से काम पर लगा। मगर अजीब बात, अगले दिन वो सिर्फ 15 पेड़ काट पाया। उसने सोचा कल ज्यादा मेहनत करूंगा, पर तीसरे दिन सिर्फ 10 पेड़ ही कटे। हफ्ते भर में ये संख्या 5 तक पहुंच गई। एक शाम थक हारकर अली मालिक के पास गया। हुजूर, मैं समझ नहीं पा रहा, मेरी ताकत कम क्यों हो रही है? मालिक ने गौर से उसकी कुल्हाड़ी देखी, धार बिल्कुल कुंद हो चुकी थी। बेटा, मालिक ने पूछा, तुमने इस कुल्हाड़ी को आखिरी बार कब तेज किया था? अली हैरान रह गया, पर मुझे तो काम से फुर्सत ही नहीं मिली। जिंदगी की इस भाग दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी असली ताकत कहाँ है। कभी कभी हमें रुककर सोचने की जरूरत होती है। पार्ट 2, रूहानियत को जिंदा करना। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम कभी कभी इतने मसरूफ हो जाते हैं कि अपनी कुल्हाड़ी तेज करना भूल जाते हैं। हमारी ईमान की हालत इसी बात पर निर्भर करती है कि हम उसे कितना तेज करते हैं। ये हमारी रूह की गिज़ा है। अगर हम अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ रहें कि अपनी रूह को गिज़ा न दे पाएं, तो वो कमजोर पड़ जाएगी और हम अच्छे काम करने के लिए प्रेरित नहीं हो पाएंगे। तो हर रोज कुछ पल निकालें और अपनी रूह को तेज करें। अल्लाह को याद करके, कुरान सुनकर और इस्लामिक लेक्चर सुनकर। पार्ट 3, ईमान बढ़ाने का तरीका। हमारा ईमान बढ़ाना कोई गोली या इंजेक्शन नहीं है जिससे वो अचानक बढ़ जाए। ये एक तरीका ए हयात है। अपना ईमान बढ़ाने के लिए हमें अच्छे अमल करने होंगे और बुरे कामों से बचना होगा, और ये खुद ब खुद होता चला जाएगा। जब आप वक्त पर नमाज पढ़ेंगे, जब आप मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, न सिर्फ एक नमाज बल्कि 5 वक्त की नमाजें अल्लाह के बताए तरीके पर, आपका ईमान बढ़ेगा। पार्ट 4, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक। जब आप अपने वालिदैन का कहना मानेंगे, उनकी इज्जत करेंगे और उनके साथ अच्छा सुलूक करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके ईमान में इजाफा हो रहा है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जहां हम अक्सर अपने करियर और दुनियावी चीजों में उलझ जाते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे वालिदैन का हक कितना बड़ा है। कुरान में सूरह अल इसरा में फरमाया गया है, और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम सिवाय उसके किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। पार्ट 5, रिश्तेदारों से जुड़े रहना और रोजी में बरकत। जब आप अपने रिश्तेदारों से जुड़े रहेंगे, अपने खून के रिश्तों को मजबूत करेंगे, चाहे वो आपके वालिद की तरफ से हो या वालिदा की तरफ से, भले ही वो आपके साथ अच्छा बर्ताव न करते हो, भले ही वो आपके फोन का जवाब न दें या आपकी दावत पर न आए, फिर भी आप उनसे रिश्ता जोड़ें। आज के डिजिटल युग में, जहां रिश्ते अक्सर सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह जाते हैं, रिश्तों को कायम रखना और भी जरूरी हो गया है। हदीस में है कि जो शख्स चाहता है कि उसकी रोजी में बरकत हो और उसकी उम्र में इजाफा हो, तो उसे चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों से सुलह रखे। पार्ट 6, इबादत और सदका से ईमान में इजाफा। जब आप पाबंदी से रमजान के रोजे रखेंगे, नफली रोजे रखेंगे, नमाज तहज्जुद अदा करेंगे, जब आप जरूरतमंदों और गरीबों को सदका देंगे, जब आप उन लोगों की मदद करेंगे जिन्हें मदद की जरूरत है, जब आप लोगों से मुस्कुराते हुए मिलेंगे, भले ही वो आपके साथ इतनी मेहरबानी न दिखाएं, लेकिन आप ये सब अल्लाह की रजा के लिए करोगे, तो आप पाओगे कि आपका ईमान और मजबूत हो रहा है। पार्ट 7, गुनाहों से बचना और अल्लाह की रजा। और अगर आप छोटे बड़े सभी गुनाहों से दूर रहेंगे, तो आप पाओगे कि आपका ईमान और पुख्ता हो रहा है। क्योंकि जब आप अल्लाह के बताए रास्ते पर चलते हैं और बुरे कामों से बचते हैं, तो अल्लाह आपको इनाम देता है। यह इनाम सिर्फ आखिरत में ही नहीं, बल्कि दुनिया में भी मिलता है। आपका दिल और दिमाग शांत हो जाता है, आपके फैसले सही होने लगते हैं और आपको हर काम में बरकत महसूस होती है। जब आप गुनाहों से दूरी बनाते हैं,
तो दरअसल आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं। और जब अल्लाह आपके साथ हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपके लिए मुश्किल नहीं रहती। वो आपके लिए हर रास्ता आसान कर देता है और आपको हर कदम पर सही राह दिखाता है। तो फिर यह याद रखिए, अपनी दुनिया के साथ साथ हमें अपने ईमान की धार भी तेज करनी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता है। दुनिया के कामों में मसरूफ रहते हुए हम अक्सर अपनी रूह की गिज़ा को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे हमारा ईमान कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हर रोज़ कुछ पल निकालकर अपनी रूह को मजबूत करें, चाहे वह अल्लाह को याद करके हो, कुरान की तिलावत करके हो या अच्छे कामों में वक्त लगाकर। यही वो तरीका है जिससे हम अपनी रूहानियत को जिंदा रख सकते हैं और जिंदगी की चुनौतियों का सामना एक मजबूत ईमान के साथ कर सकते हैं।